नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम नीति 2022-23 को लेकर लगातार इंतजार मालवा मेवाड़ के हजारों किसान कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो 25 तारीख ऐसा माना जा रहा था कि 25 तारीख तक अफीम नीति घोषित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी दिल्ली से कोई खबर नहीं आई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब सोमवार को जो है अफीम नीति का ऐलान हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार अफीम किसान नेता भी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में बात किया है राजस्थान के अफीम किसान संघर्ष समिति बड़ी सादड़ी डुंगला ने जो है वहाँ के किसानों ने एक आंदोलन किया था, एक प्रदर्शन किया था और उसमें जो है चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी को उन्होंने जो है आमंत्रित किया था और उनके सामने अपनी बातें रखी थी, जहाँ पर खुद चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी पहुंचे थे और उनको एक ज्ञापन सौंपा था। उनकी ज्ञापन की क्या बड़ी बातें थी मैं आपको बता दूं। उनकी प्रमुख मांगे जो है सीपीएस को खत्म करना है। जिस तरीके से लगातार वाईएसएमपी की टीम कह रही है कि जो रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से निकल के आ रही है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, किसान चाहते हैं कि सीपीएस जो नीति लागू की गई थी उसको समाप्त किया जाए। साथ ही अगर बात की जाए तो उनकी एक बड़ी मांग है कि अफीम के भाव बढ़ाए जाए। साथ ही उनकी एक बड़ी मांग ये भी थी कि जो अफीम के सैंपल लिए जाते हैं जो उसको भी जो है वहाँ पर जो है पारदर्शिता रखी जाए जांच में। दूसरी तरफ बात की जाए तो एनडीपीएस की एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि एनडीपीएस में जिस तरीके से किसानों को झूठा फंसाया जाता है, उस धारा 829 और 1829 को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो मिलावट से कटे सारे पट्टे जारी किए जाए। साथ ही स्वैच्छिक रूप से जमा कराए गए पट्टे भी जो है सरकार इस अफीम नीति में जारी करे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किसानों की एक मांग ये भी है कि नफ्ती में पहले कुछ वर्ष पहले 24 वर्ग मीटर तक सरप्लस नफा को नीचे के राउंडर फिंगर में माना जाता था, लेकिन अब जो है वो कोई नियम था, वो नियम पलट दिया गया। साथ ही अगर बात किया जाए तो अफीम तोल केंद्र बड़ी सादड़ी और डुंगला में स्थापित किया जाए। वहीं यह भी है कि किसानों की मांग है कि अफीम के जो नए पट्टे हैं वे भी इस नीति में जारी किए जाए। जो पट्टे कटे हुए थे उनके साथ साथ जो है नए पट्टे भी किसानों को दिए जाए ताकि राहत एक किसानों को मिल सके। वहीं और भी कई बड़ी मांगे थी उन किसानों की थी। जो 27 सूत्री मांगी थी वो अफीम किसानों ने जो है सीपी जोशी जो सांसद है उनको सौंपी थी और उनके सामने अपनी बात रखी। वहीं अगर बात की जाए तो किस तरीके से सीपी जोशी ने किस तरीके से सीपीएस पद्धति को लेकर क्या कहा, हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 19,800 से आज की तारीख में 76,000 लाइसेंस पूरे देश भर में है। 19,000 से 76,000 तक ले जाने का हम लोगों ने काम किया और ये 76,000 है, उसमें भी मंदसौर और चित्तौड़ लोकसभा 75% में है। और 2014 से लेकर 2022 तक आप पुराना आजकल इंटरनेट पे सब सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल हमने पुराने पट्टों को बहाल कराने का काम नहीं किया, कोई साल। और कोई साल ऐसा नहीं है जो उस समय के उपलब्ध पट्टों को बचाने का भी काम नहीं किया। 2014 से पहले 12 से 13% लाइसेंस हर साल करते थे, आप रिकॉर्ड उठा के देखना। और 2014 के बाद 1 से 1.5% पट्टा नहीं कटा होगा, 1 से 1.5% मैक्सिमम। पट्टे बचाने का भी काम किया और पट्टे बढ़ाने का भी काम किया। अभी कह रहे थे कि मार्फिन की समस्या, मार्फिन हटना चाहिए। ये मुझे लगता है आप लोगों के मार्फिन दिमाग में बैठ गई। मार्फिन का भूत निकाल लो। मार्फिन की वजह से कभी किसी साल पट्टे कटने दिए हो तो आप बता दो, ये बताओ। मुझे ध्यान है, पहली बार मैं विदेश में गया था, साउथ कोरिया। मैं 10 घंटे भी नहीं रुका, मुझे सरकार की तरफ से वहां भाषण देना था एक किसी मामले पर। मैं 6-8 घंटे भी नहीं रुका और चूंकि आने जाने का सरकार टिकट कराती है और बीच में आना पड़ता है तो खुद को टिकट देने आना पड़ता है। मैं 8 घंटे रुका और तुरंत वापस लौट के आया। और मैंने, क्योंकि वो उस समय दिवाली का समय था, मैंने कहा आपको किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्फिन की वजह से आपका पट्टा नहीं कटने देगा।